आज मैं एक ऐसा मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिस मूवी में एक नशेरे हस्बैंड अपने वाइफ को बहुत प्यार करते हैं और कभी कभी मारपीट करते हैं। वाइफ जब ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते तब वो एक ऐसा बड़ी कदम उठाते हैं जो देखकर आपका होश उड़ जाएंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है बदरू। वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहा है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत प्यार करता है। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड आ जाते हैं जिसका नाम है हमजा। हमजा भी उसे बहुत प्यार करता है। तब बदरू उसे कहता है शादी करने के लिए। हमजा कोई नौकरी नहीं करते जिसकी वजह से वो बदरू को शादी नहीं कर पाते। हमजा कहता है आज मेरा रेलवे स्टेशन पर एक नौकरी लगी है। हमजा बदरू को शादी करना चाहता है। सीन काट होकर 3 साल बाद दिखाया जाता है। हमजा और बदरू अभी शादी की है। दोनों अभी बहुत खुश है। हमें दिखाया जाता है हमजा और बदरू दोनों अभी बहुत खुश है। बदरू हमजा के लिए खाना बनाकर लाते हैं और हमजा खाना खाने लगते हैं। हमजा तब खाने में कंकर देखते हैं और देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हमजा तब बदरू को बहुत मारना शुरू कर देते हैं। फ्लैट के सब लोग बदरू के चीखते हुए आवाज सुनते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। इसके बाद सुबह हमें दिखाया जाता है बदरू किचन में काम कर रहा है। तभी हमजा उसके पास आकर रोमांटिक बातें करने लगते हैं। हमजा कल रात बदरू को बहुत मारपीट किया था उसके लिए सॉरी कहता है और बदरू माफ कर देते हैं। बदरू समझता है कि हमजा कल दारू पीकर आया था इसलिए उसे मारपीट किया था। बदरू का 2 सपना है, एक घर बसाना और दूसरा बेबी प्लान करना। ये सब उसके हस्बैंड को कहता है और उसके हस्बैंड हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसके बाद बदरू घर के सारे काम खत्म करके उसके माँ से मिलने आते हैं और उसके माँ के घर इसके घर के बगल में ही है। बदरू उसके माँ को आकर कहता है कि उसके हस्बैंड उसे रोज मारते हैं। तब उसके माँ कहता है उसके हस्बैंड को छोड़ने के लिए। बदरू उसके हस्बैंड को बहुत प्यार करता है इसलिए वो उसे नहीं छोड़ना चाहता है और बदरू उस दिन के इंतजार करता है कि कब उसके हस्बैंड ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें हमजा को दिखाया जाता है जो एक बाथरूम साफ कर रहा था। हमजा स्टेशन का टीसी का काम करते हैं। हमजा के बॉस हमजा को देकर सारे काम करवाते हैं। उसके बॉस उसे थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। हमजा इसीलिए रोज शराब पीते हैं और वो शराब पीकर रोज घर जाते हैं और घर जाने के बाद उसके पत्नी को रोज मारना शुरू कर देते हैं। हमजा अपने लाइफ में कभी बड़ा कुछ कर नहीं पाया और लोग उसे रिस्पेक्ट नहीं करता है इसलिए वो अपने गुस्से अपनी बीवी के ऊपर करते हैं। यहाँ पर हमें जुल्फी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो बदरू के माँ के सारे काम करते हैं, उसे बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा वो पुलिस का खाना पहुँचाते हैं। जुल्फी बदरू को बहुत प्यार करता है। वो भी सोचता है कि बदरू भी उसे पसंद करते हैं। इसके बाद हमें बदरू को दिखाया जाता है वो सोचता है कि उसके हस्बैंड का शराब पीना बंद करवा दे तो वो ठीक हो जाएगा, इसलिए वो मेडिसिन लेकर आते हैं। वो मेडिसिन लेकर खाने के साथ मिक्स करते हैं। तभी हमजा आकर समझ जाता है और गुस्सा होकर उसे फिर मारना शुरू कर देते हैं। हमजा बदरू को बहुत मारते हैं। बदरू तभी सुबह उठकर उसके माँ को सब कुछ कहता है और उसके माँ कहता है कि तुम हमजा को छोड़ दो, लेकिन बदरू नहीं मानता है। बदरू और एक रास्ता ढूंढता है। वो सोचता है कि वो अगर एक बच्चा लेगा तो शायद हमजा ठीक हो जाएगा। तभी वो रेड कलर के एक हील्स और रेड कलर के एक ड्रेस पहनता है हमजा को अट्रैक्टिव करने के लिए। तब वो ड्रेस पहनकर हमजा के लिए वेट कर रहा था, लेकिन तब एक बुढ़ा आदमी आकर कहता है कि बिल्डिंग के लिए मीटिंग हो रहा है, यहाँ पर तुम्हें आना होगा। हमजा नहीं है तो तुम्हें आना पड़ेगा। बदरू तभी कपड़ा चेंज करके नीचे आते हैं। यहाँ पर उसके हस्बैंड हमजा आते हैं और आकर उससे अपने कमरे में ले जाते हैं। हमजा तभी कमरे में आकर वो सब कपड़े देखते हैं। वो समझते हैं कि बदरू शायद मॉडलिंग करना चाहता है। हमजा तभी बदरू के साथ वो सब करते हैं जो सब रोज करते आए हैं। उसके बाद सुबह उठकर हमजा बदरू के साथ प्यार से बात करने लगते हैं, लेकिन बदरू इस बार उसे इग्नोर करते हैं। तब हमजा बदरू के साथ गुस्सा होकर चले जाते हैं। बदरू तभी समझ जाता है कि हमजा रोज सुबह उठकर उसे झूठा प्यार दिखाते हैं। ये सब उसके दारू की वजह से नहीं बल्कि ये सब उसकी ही गलती है। बदरू तभी गुस्सा होकर किचन रूम के सारे बर्तन तोड़ने लगते हैं। तब जुल्फी आकर ये सब देखते हैं और वो समझ जाता है कि आज भी हमजा उसे मारा है। जुल्फी तभी पुलिस स्टेशन पर आते हैं और हमजा के नाम पर कंप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमें बदरू और उसके माँ को दिखाया जाता है। बदरू तभी उसके माँ को कहता है कि मुझे सारी मर्दों से नफरत है। दोनों ये सब बात कर रहा था तभी पुलिस स्टेशन से उसके माँ को कॉल करते हैं। बदरू को पुलिस स्टेशन पर जाने के लिए कहता है और दोनों बहुत डर जाते हैं। बदरू और उसके माँ जब पुलिस स्टेशन पर आते हैं तब जानते हैं कि उसके हस्बैंड के नाम पर कंप्लेन किया गया है। बदरू उसके हस्बैंड के नाम पर कंप्लेन नहीं करना चाहता है, लेकिन उसके शरीर में जख्मी देखकर वो समझ जाता है और पुलिस हमजा को पुलिस स्टेशन पर ले आते हैं। हमजा तभी बदरू के पास आकर माफी मांगते हैं और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। उसके सामने रोने लगते हैं। बदरू तभी पुलिस स्टेशन पर आकर उसके हस्बैंड के नाम पर कंप्लेन नहीं करना चाहता है। उसके माँ उसे समझाने के लिए कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझते हैं। इसके बाद पुलिस हमजा को छोड़ देते हैं। माँ तभी बदरू को समझाते हैं, कहानी सुनाते हैं। एक बार एक जंगल में बाढ़ आई थी। मेंढक उस नदी के किनारे बैठा हुआ था। तब एक बिच्छू रोते हुए आकर मेंढक से मदद मांगते हैं। तब मेंढक कहता है तुम अगर काटा तो। बिच्छू तब कहता है मैं अगर तुम्हें काटा तो हम दोनों ही मर जाएंगे और मैं ऐसा क्यों करूंगा। तब मेंढक बिच्छू को अपने पीठ पर बैठाकर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब दोनों ही हंसी खुशी से जाने लगते हैं। जब बिच्छू अपने जगह पर पहुंचने वाला था तब बिच्छू तब डंग उठाकर मेंढक को काटा। तब मेंढक कहता है कि तुम ऐसा क्यों किया। तब बिच्छू कहता है मैं बिच्छू हूँ, काटना मेरा फितरत है। इस कहानी से माँ अपने बेटी को समझाने के लिए कोशिश कर रहा है कि कुछ मर्द बिच्छू होते हैं
बदरू तब सोचकर कहता है कि यह कहानी आपका है, आपको आपके पति छोड़ के चले गए हैं। बदरू कहता है मैं और हमजा आप और अबू की तरह नहीं है। इस बात से हमें पता चलता है बदरू के पापा बदरू जब छोटे थे तब उसके माँ और उसको दोनों को छोड़कर चले गए हैं। क्यों और किस लिए छोड़कर चले गए हैं ये आज तक किसी को नहीं पता चला। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग घर जा रहा है। तब हमजा सोच रहा है कि बदरू के माँ ये कंप्लेन किया है और बहुत सारे बातें सुनाते हैं। तब बदरू के माँ जब जवाब देने लगते हैं तब हमजा गुस्सा होकर उसके माँ के नाक पर घुसा मारते हैं। नाक से बहुत खून निकलने लगते हैं। बदरू के माँ कार से उतरकर कहता है कि आज तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम किसको चाहते हो, तुम्हारे माँ या तुम्हारे हस्बैंड। तब बदरू उसके हस्बैंड को चूज करते हैं और उसके माँ यहाँ से चले जाते हैं। तब ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हमें दिखाया जाता है हमजा अपने ऑफिस पर एंजॉय कर रहा है। अचानक से हमजा के पेट में दर्द होने लगते हैं। तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तब डॉक्टर कहता है तुम्हारा लीवर खराब होने वाला है, इसलिए तुम्हें शराब पीना बंद करना होगा। हमजा ये सब सुनकर बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं। तब वो घर आते हैं और आकर अपने वाइफ को कहता है कि आज से मैं शराब पीना बंद कर दूंगा। बदरू तब ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमजा इसलिए शराब पीना बंद कर रहा है अपने फायदे के लिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बदरू के माँ खाना बनाने के लिए बहुत शौक है, इसलिए वो खाना बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं ताकि सब लोग जान सके। उनके साथ हेल्प करने के लिए जुल्फी भी थे। यहाँ पर तभी बदरू आ जाते हैं और उसके माँ को एक गुड न्यूज देने के लिए आते हैं और कहता है कि वो माँ बनने वाले हैं। ये बात सुनकर उसके माँ बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हमजा भी आते हैं और आकर सॉरी कहता है। तब उसके माँ माफ कर देते हैं। हमजा और बदरू बहुत खुश है। हमजा और बदरू पहले जैसे खुश रहते हैं। हमजा अभी शराब पीना बंद कर दिया है। हमजा बदरू को लेकर घूमने के लिए भी जाते हैं, लेकिन हमजा के दिल में एक ही सवाल बार बार आते हैं कि पुलिस स्टेशन पर उसके कंप्लेंट किसने किया था। यह बात वो जानना चाहता है। हमजा को दिखाया जाता है वो अपनी वाइफ को झूठा प्यार दिखा रहा है। दरअसल वो अभी भी वैसे ही है जो पहले जैसा था। यहाँ पर हमें बदरू को दिखाया जाता है जो उसके माँ को खाना बनाने में मदद कर रहा है। दरअसल अब वो लोग होम डिलीवरी करते हैं और ये जुल्फी को देखकर होम डिलीवरी करते हैं। यहाँ पर हमें हमजा को दिखाया जाता है वो जान जाता है कि जुल्फी उस दिन पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन किया था। तब वो जुल्फी को कहता है कि तुम्हारे साथ बदरू के साथ अफेयर चल रहा है। जुल्फी उसे समझाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जुल्फी की कोई बात नहीं मानता है। हमजा तभी घर पर आकर उसके वाइफ को बहुत मारने लगते हैं। वो एक बार भी नहीं सोचता है कि उसके पेट में उसके बच्चा है। हमजा तभी बदरू को कहता है कि तेरे साथ जुल्फी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए तू यहाँ से चले जा। और वो बदरू को तभी सीढ़ी से धक्के मार के गिरा देते हैं। बदरू तभी हॉस्पिटल पर जाते हैं और डॉक्टर आकर तब कहता है कि तुम सीढ़ी से गिर गया था, इसलिए तुम्हारे बच्चा भी नहीं रहा है। बदरू ये बात सुनकर बहुत रोने लगते हैं और बदरू डिसाइड करता है कि वो अभी हमजा को मार देगा। तभी वो कुछ सोचकर रुक जाते हैं। यहाँ पर हमें बदरू के माँ को दिखाया जाता है। बदरू उसके माँ को बुलाया था। तभी वो अंदर आकर देखते हैं कि हमजा को वो कुर्सी के ऊपर बैठा कर बांध कर रखा है। ये सब देखकर बदरू के माँ का होश उड़ जाते हैं। दरअसल हमजा जो उसके साथ किया था उसके बदला लेने के लिए वो ये सब किया है। यहाँ पर दो माँ बेटी प्लान बना रहा है कि हमजा के साथ क्या किया जाए। तब बदरू के माँ सोचता है कि वो उसे मार देगा क्योंकि वो भी उसे नफरत करता है, लेकिन बदरू ऐसा नहीं करना चाहता है क्योंकि वो उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहता है। तभी यहाँ पर जुल्फी आ जाते हैं। जुल्फी को तब सब कुछ खुलकर कहता है। बदरू तभी वही लाल ड्रेस पहनकर हमजा के पास आते हैं क्योंकि हमजा उसे इस लाल ड्रेस पहनने की वजह से ही मारा था। तब बदरू हमजा के साथ वही सब करता है जो सब उसके साथ करके आया था। यहाँ पर हमजा ऑफिस नहीं जाते, इसलिए उसके बॉस फोन करते हैं। तब बदरू कहता है वो उसका पिता मर गए हैं, इसलिए वो गाँव गए हैं। कुछ देर बाद हमजा रस्सी काटकर बदरू के पास आते हैं। जब उस पर अटैक करने वाले थे तब बदरू के माँ आकर उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। हमजा के घर पर हमजा के बॉस आते हैं। हमजा के बारे में जानना चाहता है कि हमजा कहाँ पर है। अंदर आकर हमजा के बॉस कहता है कि हमजा के साथ तुम लोग क्या किया है, सच सच बताना। तब बदरू कहता है कि हमजा के पिता मर गए हैं, इसलिए वो गाँव पर गए हैं। हमजा के बॉस तब कहता है उसके पिता तो बहुत साल पहले मर गए हैं। तब उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और तब हमजा के पास ले जाते हैं। हमजा को पहले से बेहोश करके रखा गया था। तब कहता है कि हमजा ने झूठ बताने के लिए कहा था, इसलिए हम आपको झूठ बताया था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। तब हमजा के बॉस हमजा से चाबी लेकर वहां से चले जाते हैं। तब दोनों माँ बेटी प्लान बनाते हैं कि अगर ऐसा करके रहेगा तो लोग उन पर शक करेगा, इसलिए पुलिस स्टेशन पर जाकर झूठा मिसिंग रिपोर्ट लिखते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जुल्फी को हमजा के पास रख कर गए हैं। तब हमजा जुल्फी को कहता है कि अगर मेरा कुछ हो गया तो उन लोगों के साथ तुम्हारा भी जेल हो जाएगा, इसलिए मुझे छोड़ दो, मैं गाँव चला जाऊंगा। यहाँ पर पुलिस मिसिंग रिपोर्ट लिखकर बदरू के घर आते हैं ढूंढने के लिए। तब दोनों माँ बेटी बहुत घबरा जाते हैं और यहाँ पर ढूंढने के बाद देखते हैं हमजा नहीं है। यहाँ पर जुल्फी दोनों माँ बेटी को कहता है कि हमजा कहा था कि मैं यहाँ से गाँव चला जाऊंगा, इसलिए मैं उसे छोड़ दिया। तब पुलिस आकर जुल्फी पर शक करता है कि बदरू से वो प्यार करता है, इसलिए शायद उसे कुछ किया है। जुल्फी तब कहता है कि मैं बदरू से नहीं बल्कि उसके माँ को प्यार करता हूँ। जुल्फी की यह बात सुनकर बदरू के माँ थोड़ा शर्मा जाते हैं। तभी पुलिस को कॉल आता है कि हमजा पुलिस स्टेशन पर आया है। तब सब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन पर आते हैं। हमजा नशे के हालत में थे। तब पुलिस को सब कुछ बताने वाले थे। तब बदरू आकर यहाँ पर पुलिस के सामने ड्रामा करते हैं और उसे घर ले जाते हैं। घर पर आकर बदरू सोचता है कि यह हमजा कभी ठीक नहीं होगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे मार देगा। तब हमजा को पकड़कर बहुत सारा दारू पिलाते।
फिर उसे छत के ऊपर लाकर गिराने वाले थे, तभी हमजा कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम लोग फंस जाओगे। हमजा कहता है कि अगर तुम लोग मुझे नहीं मारोगे तो तुम लोग मुझे जो कहोगे मैं वही करूंगा। बहादुर तभी फिर उसे एक मौका देते हैं और उसे घर बार लेकर आते हैं। बहादुर उसे वीडियो करते हैं और कुछ लिख कर देते हैं, वो सब देखकर वो कहता है। तब हमजा कहता है कि मैं अपने वाइफ को रोज मारता था, लेकिन मैं सोचा था कि मैं दारू की वजह से ये सब है, लेकिन जिस दिन मैं अपने बच्चे को मारा था उस दिन मैं दारू नहीं पिया था, तब मुझे पता चला कि ये सब मुझ में प्रॉब्लम है। हमजा कहता है कि मैं अभी बदरू को और नहीं परेशान करूंगा, मैं अपना गांव चला जाऊंगा। बहादुर ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। वो सोचता है कि वो अभी आज़ाद हो गया है, लेकिन कुछ लोग होता है जो बिच्छू की तरह होता है। तभी बहादुर के माँ आकर उसे बेहोश कर देते हैं। तभी सब मिलकर हमजा को लेकर रेल लाइन पर ले जाते हैं। वहाँ पर उसे बांधकर छोड़कर आते हैं, क्योंकि बहादुर को पता था कि वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए वीडियो बनाया है। तब सब लोग जाने वाले हैं, फिर बहादुर रुक जाते हैं और बहादुर सोचता है कि वो उसे क्यों मारेगा, क्योंकि उसे सिर्फ बदला लेना चाहता था। बहादुर के माँ बहादुर को समझाता है कि तुम यहाँ पर मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानता है और वो उसके पास चले जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमजा बहादुर को फिर समझाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन बहादुर उसके कोई बात नहीं सुनता है। हमजा गुस्सा होकर कहता है मैं तुम सबका बदला लूंगा, तुम सबको मैं मार डालूंगा। तभी ट्रेन आकर उसे एक्सीडेंट कर देते हैं। तब वो घर जाने लगते हैं और बहादुर के माँ बहादुर को समझाकर कहता है कि तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। तभी हमें पता चलता है कि बहादुर के माँ बहादुर के पिता को खून किया था, क्योंकि बहादुर के पिता भी बहादुर के माँ को ऐसा ही परेशान किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमजा के वो वीडियो पुलिस देख रहा है और पुलिस देखकर समझते हैं कि ये सुसाइड केस है। तभी वो केस बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें बहादुर को दिखाया जाता है वो अभी अपने सिंगल लाइफ लेकर काफी खुश है। मूवी यही से हैप्पी एंडिंग होते हैं। मूवी अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।